हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट किया है। सबसे पहले आपको झारखंड का सामान्य परिचय पढ़ाया गया। उसके बाद झारखंड की नदियाँ, संपूर्ण नदियों को एक लेक्चर में कंप्लीट करवाया गया था। थर्ड लेक्चर में थर्ड लेक्चर में झारखंड की नदियाँ थी और सेकेंड वाले में हम लोगों ने पढ़ा था झारखंड के जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन है। ओके, ये फोर्थ लेक्चर है और यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये पेड क्लासेस का ही हिस्सा है। लेकिन पेड क्लासेस में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है सभी लेक्चर्स को। अगर कोई 1 घंटे का लेक्चर है उसको आप पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट निकल कर आएगा वो 5 से 10 मिनट का ही होता है। लेकिन उन 5 से 10 मिनट के कंटेंट को समझने के लिए कम से कम आपको 1 घंटे का समय देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से, उन सभी को एक साथ रखकर बताया जा रहा है और एक्सप्लेन भी किया जा रहा है ताकि उन टॉपिक्स को आप, उन पॉइंट्स को आप समझ सकें। ठीक है, तो 45 डेज का टारगेट लेकर इस सीरीज को जो है स्टार्ट किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले झारखंड के चीफ मिनिस्टर। तो झारखंड का जो पहले मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी थे। ओके, अब यहाँ पर एक बार जो है आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि झारखंड में अभी तक टोटल अगर पर्सन की बात की जाए तो 7 पर्सन मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओके, सबसे पहले कौन रहे थे? बाबूलाल मरांडी, ये पहले पर्सन थे। इनके बाद अर्जुन मुंडा, इनके बाद शिबू सोरेन, फिर मधु कोड़ा, 5वें नंबर पे थे हेमंत सोरेन, 6th में रघुवर दास, और 7th में अब बन गए हैं कौन? चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन। ओके, अब यहां पर ये तो क्या हो गया कि पर्सन है ना, पहले पर्सन कौन थे, दूसरे पर्सन कौन थे, इस तरह से। अब इनके अगर टर्म की बात की जाए, है ना, कार्यकाल की बात की जाए, तो बाबूलाल मरांडी ये एक ही बार मुख्यमंत्री बने हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 3 टाइम्स, सेकेंड, फोर्थ, 8th। आप इसको याद भी कर सकते हैं, 2, 4, 8, इस तरह से सिंपल है ये। शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। थर्ड थर्ड को डबल कीजिए, सिक्स को डबल नहीं करना है, इसके जस्ट बाद 7th लिखना है। मधु कोड़ा सिर्फ एक ही बार मुख्यमंत्री बने हैं, झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ओके, 9th, 11th और अब 13th। रघुवर दास ये भी एक ही बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 10वें मुख्यमंत्री। चंपई सोरेन ये भी एक ही बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 12वें मुख्यमंत्री। ओके, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि सभी का टाइम पीरियड तो आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन कुछ अगर खास हुआ है, जैसे कि मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं, बाबूलाल मरांडी ये पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या बोला जा रहा था, जो बाबूलाल मरांडी हैं ये झारखंड के पहले सीएम थे। इनका जो कार्यकाल है ये 2000 से शुरू होता है, 2003 तक चला जाता है। झारखंड में एकमात्र मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया है। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे तो 2024 के शुरुआत में ऐसा लगा था कि यह रिकॉर्ड टूटने वाला है, लेकिन जब उनकी जगह चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने तो वो रिकॉर्ड रघुवर दास के नाम से ही कायम है। ठीक है, तो 2 वर्ष 123 दिन जो है ये मुख्यमंत्री रहे थे और एक ही बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, अच्छा, जब ये मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के तो उस समय ये रामगढ़ से विधायक थे, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। अभी इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो गिरिडीह का एक विधानसभा क्षेत्र, धनवार कहाँ है? गिरिडीह में, वहीं से अभी ये विधायक हैं। और इन्होंने
2006 में एक पार्टी का गठन किया था, झारखंड विकास मोर्चा। इस पार्टी को 2020 में डिसॉल्व कर दिया गया और जितने इसके मेंबर थे सभी अपने पुराने पार्टी में चले गए। जैसे कि बाबूलाल मरांडी, ये पहले बीजेपी में थे, तो झारखंड विकास मोर्चा के बाद ये वापस बीजेपी में चले गए। ओके, नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है ये झारखंड के दूसरे, चौथे और 8वें सीएम हैं। ठीक है, दूसरे, चौथे और 8वें सीएम हैं। ये भी बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं। और देखिए, अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रघुवर दास। ओके, लेकिन ये बोला जाए कि सभी कार्यकाल को मिलाकर सबसे अधिक दिनों तक कौन सीएम रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके तीनों कार्यकाल को मिला दिया जाए तो टोटल कितना हो जाता है? टोटल हो जाता है करीबन 6 वर्ष। 5 वर्ष 300 दिन होता है, तो आप लगभग में मान के चलिए कि 6 वर्ष होता है इनके पूरे कार्यकाल को जोड़ने के बाद। ओके, और जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो ये युवा सीएम थे, मतलब यंगेस्ट सीएम कौन हो जाएंगे? अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। जब सेकंड सीएम ये बने थे झारखंड के तो सबसे कम एज के थे। ओके, और 2019 के ये लोकसभा क्षेत्र 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने खूंटी से लोकसभा चुनाव जीता था और ये जो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी बने थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे। ओके, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में ये हार गए हैं कालीचरण के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है शिबू सोरेन। अब देखिए, शिबू सोरेन जब तक चंपाई सोरेन नहीं बने थे तो एक फैक्ट ये आपको याद रखना था कि सबसे बुजुर्ग सीएम, सबसे उम्रदार सीएम जो थे वो शिबू सोरेन थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया। चंपाई सोरेन सबसे उम्रदार सीएम बन गए हैं। तो शिबू सोरेन के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, 3rd, 6th और 7th। अब इन तीनों में क्या है कि तीसरे सीएम जब ये बने थे, 6th सीएम जब ये बने थे, तो ये जो है विधायक नहीं थे, इनके पास विधायकी नहीं थी। लेकिन जब 7वें सीएम ये बनते हैं तो ये एक विधायक होते हैं, और कहाँ से? जामताड़ा से होते हैं। ये जामताड़ा से विधायक होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जब ये झारखंड के तीसरे सीएम बने थे तो सबसे कम समय के लिए 10 दिनों के लिए, तो अभी भी ये रिकॉर्ड बना हुआ है कि सबसे कम समय के लिए कौन सीएम रहा है, तो शिबू सोरेन 10 दिनों के लिए मात्र रहे थे 2005 में, 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक। ओके, ये हो गया। जब ये छठे सीएम बने थे, इसके जस्ट बाद झारखंड में पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था, सैयद सिप्ते रजी उस समय गवर्नर थे। 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, सैयद सिप्ते रजी, एमओएच फारूक और सैयद अहमद, ये 3 गवर्नर, 3 प्रेसिडेंट रूल। ओके, तो शिबू सोरेन जो है इनके जस्ट बाद लगा था पहला राष्ट्रपति शासन। ओके, ये जो है राज्यसभा सांसद हैं अभी, और दुमका लोकसभा क्षेत्र से भी ये सांसद रह चुके हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है मधु कोड़ा। मधु कोड़ा के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो है 2006 से 2008 तक मुख्यमंत्री थे और एकमात्र ये निर्दलीय सीएम है झारखंड के। ये तो हो गई बात झारखंड की ना। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में ये तीसरे सीएम थे जो कि निर्दलीय थे, इंडिपेंडेंट थे। इनके पहले, मधु कोड़ा के पहले 1971 में उड़ीसा के एक सीएम बने थे विश्वनाथ दास, वो भी निर्दलीय थे। उसके बाद 2002 में मेघालय के सीएम बने थे फिलेंडर एंडरसन, वो भी निर्दलीय थे। उनके बाद 2002 के बाद 2006 में, ओके, 2006 में सीएम कौन बनते हैं? मधु कोड़ा, ये भी निर्दलीय हैं। तो ये तीसरे निर्दलीय सीएम थे ओवरऑल, और झारखंड के पहले और एकमात्र। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ये छठे पर्सन थे, और अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 9th, 11th और 13th। ओके, इन्होंने कल ही, आज जब मैं लेक्चर बना रहा हूं तो ये 4 जुलाई है, 3 जुलाई को जो है ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब ये 13th मुख्यमंत्री हैं। तो 9th, 11th और 13th। ओके, जब ये 9th और जब ये 9th सीएम बने थे झारखंड के, तो उस समय इनके पास जो विधानसभा क्षेत्र था वो था दुमका का। ये दुमका से विधायक थे।
2019 में इन्होंने क्या किया, दुमका और बरहेट दोनों जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में दुमका की सीट को छोड़ा, जहां से इनके भाई बसंत सोरेन जीते बाद में, और बरहेट की सीट को अपने पास रखा। तो अभी जो है ये बरहेट से विधायक हैं। ठीक है। हेमंत सोरेन जो है ये डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। हेमंत सोरेन भी रह चुके हैं। और अच्छा, यहाँ पर अभी नाम नहीं आया है। हेमंत सोरेन रहे हैं, रघुवर दास रहे हैं। ओके। तो डिप्टी सीएम जब ये थे 2010 से 13 के बीच, उस समय सीएम कौन थे? अर्जुन मुंडा थे। ओके। इनके बाद रघुवर दास एक बार ही मुख्यमंत्री रहे हैं और एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया है। ओके। 2014 से 2019 एकमात्र गैर आदिवासी सीएम है। इनके पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सभी आदिवासी समाज से संबंधित थे। ओके। और ये जो है डिप्टी सीएम रह चुके हैं। और जब ये डिप्टी सीएम थे तो इनके साथ होता है ना कि एक सीएम है और डिप्टी सीएम एक से ज्यादा है। तो जब शिबू सोरेन सीएम थे तो उस समय सुदेश महतो और रघुवर दास को डिप्टी सीएम बनाया गया था। दोनों एनडीए से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अभी जो है रघुवर दास ये उड़ीसा में गवर्नर है, 26th गवर्नर हैं ये। जब ये सीएम थे तो पूर्वी सिंहभूम से विधायक थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में ये जो है सरयू राय से चुनाव हार गए थे। ओके, ये हो गया। और 7वें पर्सन कौन है झारखंड में जो सीएम बने हैं? चंपाई सोरेन। ये झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं। ओके। और सबसे उम्रदार, जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी उम्र हो रही थी 61 वर्ष, और जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने तो इनकी उम्र हो रही थी 67 वर्ष। तो सबसे उम्रदार बुजुर्ग जो सीएम बने हैं झारखंड के वो हैं चंपाई सोरेन। सरायकेला खरसावां से ये बिलोंग करते हैं। 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक जो है ये सीएम थे। ओके, ये हो गया। अब डिप्टी सीएम को एक बार देख लेते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा के टाइम में डिप्टी सीएम बने थे। रघुवर दास शिबू सोरेन के टाइम में डिप्टी सीएम बने थे। सुदेश में तो 2 बार डिप्टी सीएम बने थे। एक बार शिबू सोरेन के कार्यकाल में, तो उस समय रघुवर दास भी इनके साथ थे, और एक बार अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में। ओके। इनके अलावा स्टीफन मरांडी और सुधीर महतो भी डिप्टी सीएम बन चुके हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग गवर्नर। तो झारखंड के जो पहले राज्यपाल थे वो थे प्रभात कुमार। प्रभात कुमार एक प्रशासनिक अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, यूपी से बिलोंग करते थे। ठीक है। 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक जो है ये राज्यपाल रहे हैं झारखंड के। ओके। नेक्स्ट, विनोद चंद्र पांडे। देखिए, जब भी आप काउंट करेंगे तो जो एक्टिंग, कोई भी पोस्ट का एक्टिंग जो पोस्ट है, जैसे कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग गवर्नर, मतलब कार्यवाहक, तो इसको काउंट नहीं किया जाता है। ओके। तो आप देखेंगे प्रभात कुमार में नंबर 1 है, लेकिन एम रामा जॉइस में दूसरा नंबर आ जाएगा। ओके। विनोद चंद्र पांडे को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखेंगे कि बिना काउंट किए हुए क्या आपका आंसर ऑप्शन में दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो फिर विनोद चंद्र पांडे को काउंट करके देखिए, उसके बाद आंसर कीजिए। ओके। ये आपको ऑप्शन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको एक्सक्लूड करके चेक करना है। ठीक है। तो विनोद चंद्र पांडे ये 2002 में झारखंड के कार्यवाहक राज्यपाल बने थे, एकमात्र और प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल हैं। जब ये बिहार के राज्यपाल थे उस समय इनको झारखंड की भी जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए झारखंड के ये कार्यवाहक राज्यपाल बनाए गए थे। ओके। ये हो गया विनोद चंद्र पांडे। उसके बाद है एम रामा जॉइस। एम रामा जॉइस जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। ओके। और ये जो है एम रामा जॉइस के आर नारायण के समय ये गवर्नर बने थे 2002 से 2003 तक। नेक्स्ट, वेद प्रकाश मारवा। इनका जहां जन्म हुआ था, ओके, ये 47 के पहले इनका जन्म हुआ था, और आज़ादी के बाद वो क्षेत्र पाकिस्तान में आ गया, पेशावर। तो हम कह सकते हैं कि वेद प्रकाश मारवा का जन्म कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में हुआ है। तो इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये एक आईपीएस अधिकारी थे। ये एनएसजी के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, दिल्ली में पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। ओके। एपीजे अब्दुल कलाम के समय ये झारखंड के गवर्नर बने थे, वेद प्रकाश मारवा। 2003 से 2004 तक ये गवर्नर बने। उसके बाद सैयद सिप्ते रजी। सैयद सिप्ते रजी का जो कार्यकाल है वो 2004 से 9 तक है, और अंतिम समय में झारखंड में पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था, पहला राष्ट्रपति शासन सैयद सिप्ते रजी के समय लगा है। ओके।
ये हो गया। उसके बाद के शंकर नारायण, के शंकर नारायण जो हैं ये 2009 से 2010 तक झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा जो है ये केरला हो गया, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट MOH फारूक, MOH फारूक जो है ये पुडुचेरी के सीएम भी रह चुके हैं और इनके समय में झारखंड में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। ये आपको याद रखना है, पहला राष्ट्रपति शासन लगा था सैयद सिप्ते के समय, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा है MOH फारूक के समय। और जब ये केरल के गवर्नर थे उस समय इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब ऑफिस के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। ओके, केरल के गवर्नर थे उस समय MOH फारूक। 2010 से 11 तक जो है ये झारखंड के राज्यपाल थे। उसके बाद सैयद अहमद जो है 2011 से 15 तक झारखंड के राज्यपाल थे और इनके समय में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा है झारखंड में। ओके, तीसरा राष्ट्रपति शासन। अब यहाँ पर देखिए इनके कार्यकाल में झारखंड में 3 मुख्यमंत्री हुए हैं, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास। इनके कार्यकाल में झारखंड में 3 मुख्यमंत्री हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यकाल था वो 2015 से शुरू होता है, 2021 में खत्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है, द्रौपदी मुर्मू का रहा है। ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और ये जो है झारखंड की एकमात्र और प्रथम महिला राज्यपाल हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर प्रेसिडेंट की, तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15th प्रेसिडेंट, और सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट हैं प्रतिभा पाटिल के बाद, और पहली राष्ट्रपति हैं जो कि आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं। इतने सारे फैक्ट्स आपको इनके बारे में याद रखना है, काफ़ी है। ठीक है। अभी कौन है, सीपी राधाकृष्णन। इनके पहले कौन थे, रमेश बैस। रमेश बैस का कार्यकाल 2021 से 23 तक था। सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 में शुरू होता है। ओके। अच्छा, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के लिए आप याद रखेंगे कि ये जो है उड़ीसा में रायरंगपुर नाम का जगह है, विधानसभा क्षेत्र, वहीं से ये चुनाव हमेशा लड़ती थी। ओके, ये क्या हो गया, ये हो गया झारखंड के गवर्नर। अब यहाँ पर 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3 बार प्रेसिडेंट रूल कब कब लगा है, सबसे पहले लगा था 2009 में। एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है इससे। 19 जून 2009 को जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा कब लगा था, दूसरा लगा था, ये जून नहीं होगा, जनवरी होगा, 19 जनवरी। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1 जून को, 1 जून 2010। और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा है 18 जनवरी 2013। ओके, अब यहाँ समझिए, जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय मतलब किनके बाद, सीएम कौन थे, किस सीएम के बाद लगा है, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के जस्ट बाद लगा है। गवर्नर इस समय कौन थे, इस समय थे सैयद सिप्ते रजी। ओके, दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा है, 2010 में। किस गवर्नर के बाद लगा है, अर्जुन मुंडा के बाद लगा है। ओके, अर्जुन मुंडा के बाद लगा है। और उसके बाद जो है ये इस समय गवर्नर कौन थे, MOH फारूक। तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा है, 18 जनवरी 2013। ओके, इस समय गवर्नर कौन थे, इस समय गवर्नर थे सैयद अहमद, सैयद अहमद। ठीक है, तो इतना जो है आपको कम से कम टाइम प्रेसिडेंट रूल का याद रखना होगा, कब लगा था। और उस समय खासकर गवर्नर, मुख्यमंत्री का तो क्वेश्चन नहीं रहता है क्योंकि मुख्यमंत्री से मतलब नहीं है, गवर्नर से मतलब होता है प्रेसिडेंट रूल में। तो गवर्नर कौन था, ये 3 गवर्नर का नाम आप याद रखेंगे, सैयद सिप्ते रजी, MOH फारूक और सैयद अहमद। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग झारखंड के, जो झारखंड हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे। सबसे पहले विनोद कुमार गुप्ता। तो विनोद कुमार गुप्ता का जो कार्यकाल स्टार्ट होता है ये 2000 से शुरू होता है, 2003 में खत्म होता है। ओके, विनोद कुमार गुप्ता।
तो ये झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। पीके बालासुब्रमण्यम, पीके बालासुब्रमण्यम 2003 से 2004 तक मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, और देखिए ऐसे 5 जज मिलेंगे, चीफ जस्टिस मिलेंगे आपको झारखंड में, जो बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। उसमें से एक अल्तमस कबीर जो है वो चीफ जस्टिस बनते हैं, नाम अभी आप देखेंगे। तो पीके बालासुब्रमण्यम उन्हीं में से एक है जो बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। ओके, तो इनका नाम इस तरह से भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अल्तमस कबीर, अल्तमस कबीर 2005 में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं और बाद में चलकर ये सुप्रीम कोर्ट के 39th चीफ जस्टिस बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई जिसको बोला जाता है शॉर्ट में। ओके, नीलाभय दिनाकर, नीलाभय दिनाकर 2005 से 2006 तक जो है झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। ओके, इसके बाद एम कारपजा विनायगम, एम कारपजा विनायगम 2006 से 2008। नेक्स्ट ज्ञान सुधा मिश्रा, ज्ञान सुधा मिश्रा के बारे में 2-3 चीजें हैं। पहला ये कि ये झारखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। ओके, ये बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट की जज बनती हैं, ठीक है। 2008 से 2010 तक इनका कार्यकाल होता है मुख्य न्यायाधीश के रूप में झारखंड हाई कोर्ट में, ठीक है। देखिए जितने चीफ जस्टिस आप देखेंगे तो उनके रिलेटिव्स या तो हस्बैंड या फिर वाइफ इस तरह से, या फिर माता पिता में से कोई एक, या फिर कोई ब्रदर, तो कोई ना कोई किसी दूसरे हाई कोर्ट में अच्छे पोस्ट में रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ज्ञान सुधा मिश्रा, तो इनके जो पिताजी थे सतीश चंद्र मिश्रा, ये पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। भागवती प्रसाद 2010 से 2011 तक जो है ये चीफ जस्टिस थे। प्रकाश चंद्र तातिया ये 2011 से 2013 तक जो है चीफ जस्टिस थे। ओके, इसके अलावा प्रकाश चंद्र तातिया जो है राजस्थान हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट आर भानुमति, आर भानुमति ये झारखंड की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। पहली कौन थी? ज्ञान सुधा मिश्रा, जो कि बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट में जज बनती हैं, और ये दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट में जज बनती हैं। ओके, आर भानुमति। उसके बाद है वीरेंद्र सिंह, ये झारखंड के पहले सिख कम्युनिटी के मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, 2014 से 2016। नेक्स्ट प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती 2017 में मुख्य न्यायाधीश बने थे। ओके, इसके बाद अनिरुद्ध बोस, अनिरुद्ध बोस 2018 से 2019 तक जो है मुख्य न्यायाधीश थे, और ये भी सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वाले खासकर आपको याद होने चाहिए जो बाद में जज बनते हैं वहां। इनके बाद रवि रंजन 2019 से 2022। ओके, इसके बाद संजय कुमार मिश्रा 18, ये जो है फरवरी में 20 फरवरी 2023 ये अपॉइंट होते हैं, शपथ लेते हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में झारखंड हाई कोर्ट के, और दिसंबर 2023 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। इसके बाद श्री चंद्रशेखर को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाता है झारखंड हाई कोर्ट का, और अभी कल की ही बात है 3 जुलाई को BR सारंगी को नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो मात्र 2 वीक का है, 2 सप्ताह का है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि 2 वीक में ये रिटायर कर जाएंगे। रिटायरमेंट एज जो होता है वो 62 होता है, तो मात्र 2 वीक के लिए इनको अपॉइंट किया गया। 20 जुलाई के बाद फिर नया नाम आपको देखने को मिलेगा, तो 20 जुलाई तक यही रहेगा, 20 जुलाई के बाद नाम चेंज हो जाएगा। ओके, अब एक्टिंग चीफ जस्टिस कोई हो सकते हैं या फिर कोई रेगुलर चीफ जस्टिस आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो झारखंड हाई कोर्ट है ये 21वां हाई कोर्ट है, और जब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई सेशन की, तो ये जो है झारखंड हाई कोर्ट ये 6th है इंडिया में जिन्होंने अपने सेशन को ब्रॉडकास्ट किया, लाइव स्ट्रीमिंग जिसने ब्रॉडकास्ट किया। ओके, तो ये जो आपने देखा इसमें हम लोगों ने मुख्यमंत्री पढ़ा है, ओके, गवर्नर पढ़ लिया, चीफ जस्टिस पढ़ लिया। ओके, आप जो है 5 नाम मैंने बताए हैं, पीके बालासुब्रमण्यम, ज्ञान सुधा मिश्रा, आर भानुमति, और एक अनिरुद्ध बोस, ठीक है, और एक अल्तमस कबीर। ये 5 नाम सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। इसमें से अल्तमस कबीर ये चीफ जस्टिस बनते हैं, ठीक है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, ये पीडीएफ में आपका नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है नीचे। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको 5 नाम बताए ना जो कि बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के नॉर्मल जज अदर देन मुख्य न्यायाधीश, है ना? तो 2 जज ऐसे हैं जो बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। तो कौन-कौन है ये? एक है एम वाई इकबाल और दूसरे एस जे मुखोपाध्याय। मुखोपाध्याय। ये दोनों चीफ जस्टिस तो नहीं बने झारखंड में, लेकिन बाद में चलकर सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 2 7। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे नए टॉपिक के साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है और टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। पीडीएफ आपके पास रहेगा तो आसानी से आप रिवीजन भी कर लेंगे। और डेली होमवर्क सीरीज चल रहा है जिसमें कि जीएस का क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन होता है। ओके, बाइलिंगुअल होता है, हिस्ट्री के हिंदी में क्वेश्चन रखे जाते हैं, कंप्यूटर के इंग्लिश में क्वेश्चन रखे जाते हैं, बाकी सभी बाइलिंगुअल होता है। तो आप उसको जो है अटेम्प्ट किया कीजिए डेली, वो निःशुल्क है बिल्कुल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।